हमारा स्पेशल सेशंस होते हैं जिससे हम बच्चे की लाइफ से मोबाइल को तरीके से निकालते हैं। मैडम, बच्चे की स्ट्रेस को पहचानने के सिंपल 3 तरीके हैं। बच्चे को एक क्वालिटी टाइम चाहिए, चाहे वो दिन के 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर या 15 मिनट शाम को हो। सेंट्स ऑफ द टाइम से मैं हूं कोमल और मेरी तरफ से आपको प्यार भरी नमस्कार। आज मैं लेकर के हाजिर हूं टॉक शो में बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ आई हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अलग तरीके से बच्चों को एजुकेशन देते हैं। बात करते हैं ब्रेनी बर्ड्स एजुकेशन की, जिसमें एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 3000 बच्चों के पेरेंट्स को माइंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उनको पेरेंटिंग कोचिंग करते हैं क्योंकि ये आजकल के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बच्चे आजकल के समय में अपनी मनमानी करते हैं, पेरेंट्स की नहीं सुनते, ये आपको भी पता है। लेकिन कहते हैं हर चीज़ की अपनी लाइफ में ट्रेनिंग होनी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। किसी भी चीज़ की हम ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं, उसके लिए हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी हम कोर्स करते हैं उसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। हर चीज़ की हम ट्रेनिंग लेते हैं। क्या कभी माता पिता ने अच्छे पेरेंट्स होने की ट्रेनिंग ली है? नहीं। तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे कैरियर काउंसलिंग और बात करते हैं पेरेंटिंग कोचिंग के बारे में। हमारे साथ हैं सरदार कंवरजीत सिंह भाटिया जी। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कि आपका जो स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों को पढ़ाने का, उनको समझाने का। ये मतलब बहुत काबिल तारीफ है। और ये जो काबिल तारीफ है जो आज हमारे चैनल के द्वारा आप सबको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि वाकई इन बातों में से आपका बच्चा गुजर रहा है तो आप इस प्रोग्राम में कमेंट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि सर के बहुत सेशन भी होते हैं जिनमें आप सिखाते हैं। सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे पेरेंटिंग कोचिंग के बारे में। ये होता है क्या? मैडम, पेरेंटिंग मेरा पैशन है। पिछले 6 साल से मैं और मेरी कंपनी पेरेंट्स को और उनके बच्चे को गाइड कर रहे हैं जी। कि आपने अपने बच्चों को पालना कैसे है। बच्चे की लाइफ में चाहते या ना चाहते हुए मोबाइल आ चुका है आफ्टर कोविड, ये सबको पता है जी। अब उस मोबाइल को निकालना आसान नहीं है। मैडम, हमारा स्पेशल सेशंस होते हैं जिससे हम बच्चे की लाइफ से मोबाइल को तरीके से निकालते हैं। मोबाइल को धक्के से नहीं निकाला जा सकता। अब बस पेरेंटिंग वही है कि जैसे एक एज बच्चा आ गया, 12 साल का बच्चा हो चुका है, हार्मोनल चेंजेस हो चुके हैं। उस समय एक पापा का रोल क्या है बच्चे की लाइफ में, एक मम्मी का रोल क्या है बच्चे की लाइफ में। मैडम, पेरेंटिंग में हम उनको वही बताते हैं, व्हाट इज बोथ ऑफ योर रोल इन योर चिल्ड्रंस लाइफ। मतलब वही हमारा काम है, यही एक पेरेंटिंग है। तो बात करते हैं आज के समय में, क्या आपका बच्चा चिड़चिड़ा है? क्या आपका बच्चा हर वक्त फ़ोन पे जुड़ा रहता है? क्या बच्चा आपकी बात नहीं मानता है? क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज हैं। पेरेंट्स की लाइफ में बहुत सारे चैलेंज होते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? जी हाँ मैडम, पेरेंट्स के लिए आजकल की डेट में सबसे बड़ा जो चैलेंज है मैडम, जैसे मैडम आपको पता है आजकल मम्मी भी काम पे जा रही है, पापा भी काम पे जा रहे हैं। उनके पास बच्चे के लिए टाइम नहीं है। बच्चा इमोशनली सिग्नल देता है कि मम्मा मुझे सुनो, पापा मुझे सुनो, बट मैडम क्योंकि वो दोनों बिजी हैं वो उनको सुनते नहीं हैं। मैडम, फिर बच्चा बिहेवियर से बताना चाहता है, गुस्से से बताना चाहता है। अब पेरेंट्स ने उसको सुनना कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैडम, मेरे पास एक मदर फादर आए थे कि बच्चा जब रात को खाना खाता है बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, गुस्सा करता है। पेरेंट्स मेरे पास आए, मैंने उनको सिर्फ सलाह दी, जितने भी पेरेंट्स मुझे नोट कर रहे हैं आप भी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्सा फील कर रहा है, कुछ नहीं करना, बच्चे के साथ रात को लगातार 5 दिन 15 मिनट के लिए बैठना है, अपना मोबाइल साइड में रख के। उससे होगा क्या, बच्चे को पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, जब चौथे 5वें दिन बच्चे को लगेगा अब मेरे लिए मम्मी पापा टाइम निकाल रहे हैं, तो बच्चा अपने दिल की सारी बात जो उसके दिल में है वो बताएगा। उससे क्या होगा, मैंने जो गैप पड़ चुका है मोबाइल करके वो गैप ख़त्म हो जाएगा। और जो चैलेंज फेस कर रहे हैं पेरेंट्स की, बच्चा अपने दिल की बात नहीं बताता, बच्चा दिल की बातें बताने स्टार्ट कर देगा। बहुत से काम हम करते हैं लेकिन कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसमें हम कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं। अक्सर हमें ये सुनाई देता है कि कभी बड़े गलती नहीं करते, माँ बाप कभी गलत नहीं होते, लेकिन माँ बाप ऐसी कौन सी कॉमन गलती कर देते हैं जो हम सबको रियलाइज़ भी हो जाती है लेकिन हम बोल नहीं पाते। मैडम, माँ बाप की सबसे जो कॉमन मिस्टेक है मैडम, बच्चे के साथ उनका कम्युनिकेशन गैप पड़ चुका है।
बच्चा बिजी, मम्मी पापा बिजी, अब सबके हाथ में क्या है, मोबाइल। आपस में तो बात हो ही नहीं रही। अब उस गैप को क्या दूर करना है? टीनेज बच्चे के लिए सबसे बड़ा गैप दूर करने का क्या करना पड़ेगा पापा को? उसके साथ चैटिंग करनी स्टार्ट करें। हम अपने बिजनेस के लिए चैटिंग करते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ चैटिंग करते हैं। अब टीनेज का बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा, आप उसके साथ क्या करो, आप उसके साथ चैटिंग करना स्टार्ट करो, वो अपने दिल की बात बताएगा। सबसे मेन एक ही बात कहूँगा, अपने बच्चे के लिए टाइम निकालो। बच्चे को क्वांटिटी टाइम नहीं चाहिए, बच्चे को एक क्वालिटी टाइम चाहिए, चाहे वो दिन के 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर या 15 मिनट शाम के हो। उससे क्या होगा, आपका जो गैप पड़ता जा रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। आजकल के समय में मोबाइल ऐसा एडिक्टेड है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बड़ों के हाथ में मोबाइल है, और बड़े और छोटे की बात कर लेते हैं तो कहते हैं बड़े का दिमाग और छोटे का दिमाग ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे आप बच्चों को मोबाइल से दूर करते हैं? मैडम, बच्चे को लाइफ से मोबाइल तो दूर इजीली नहीं किया जा सकता। उसके लिए मैडम अगर मैं पूरा दिन भी लगा दूँ मुझे बताना पड़ेगा। मैडम सिंपल बात है, आपको फैमिली को घर में रूल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है नहीं? चाहे वो रूल्स 15 मिनट से स्टार्ट हों। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पेरेंट्स, आप एक रूल बना दीजिए, रात के टाइम एक डिजिटल पार्किंग जोन कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि रात को जब भी आधा घंटा या 45 मिनट जितना भी टाइम है, कोई भी अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाएगा। इससे घर में एक मैसेज आएगा सबके लिए, रूल के लिए, कि पापा 45 मिनट हाथ नहीं लगाएंगे, मम्मी 45 मिनट हाथ नहीं लगाएगी और बच्चा 45 मिनट नहीं हाथ लगाएगा। उससे क्या होगा मैडम, ये रूल धीरे धीरे बढ़ेगा और ये रूल लाइफ में इतनी चेंजेस ला देगा कि सबको पता होगा ये हमारा पढ़ने का टाइम है, ये हमारा खाने का टाइम है। इससे बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और फैमिली के साथ बातें भी अच्छी हो जाएंगी और धीरे धीरे मोबाइल की आदत ख़त्म होगी। सर, जब भी बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो उनके ऊपर बहुत बर्डन होता है, उनको स्ट्रेस बड़ी होती है। बट ये सर, आज के समय में हर बच्चे खुश भी रहते हैं जी। अपने आप में रहते हैं। अपने आप में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको स्ट्रेस होती है, वो अपनी बात बता नहीं पाते। कैसे पहचाने कि वो स्ट्रेस में जा रहे हैं? मैडम, बच्चे की स्ट्रेस को पहचानने के सिंपल 3 तरीके हैं। या तो बच्चे की स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, बच्चे का खाने पीने की आदतें चेंज हो जाएंगी, राइट पे जब खाने का टाइम वो नहीं खाएगा, और बच्चा आपको हिंट देगा, सिग्नल देगा, वो इरिटेट होगा, गुस्सा ज़्यादा करेगा। ये एक बच्चे का हिंट है कि वो बच्चा बोल के नहीं बताता, वो अपने बिहेवियर से बता रहा है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे दिल की बात को सुनो। बस मैडम, जब आपको पेरेंट्स को तीनों में से कोई एक हिंट मिले, उसकी स्लीपिंग हैबिट चेंज हो जाए, खाने पीने का स्टाइल चेंज हो जाए, जहाँ उसके बिहेवियर में चेंजेस हो जाए, आपके लिए एकदम से सिग्नल है कि उसी समय बच्चे के साथ बैठो, उसके दिल की बात को सुनो। जी, हमारे माता पिता बड़े सख्त स्वभाव के थे जी। कभी प्यार से बात उन्होंने पता नहीं करी कि नहीं करी, लेकिन हमेशा ये ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, मतलब उनका जो गुस्सा था ना, साफ पता चलता जी। कि आजकल के समय में पेरेंट्स बहुत अच्छे भी हैं, बड़े बढ़िया तरीके से बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बात करते हैं स्टिकनेस की। कैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करे और फ्रेंडली अपने बच्चों के साथ कितना हो जाए? बिल्कुल मैडम, बच्चे के साथ फ्रेंड नहीं होना, फ्रेंडली होना है। LY दोनों में फ़र्क है जी। LY सबसे बड़ा काम करता है। LY का मतलब है ना, आपने बच्चे को सख्ती तो दिखानी है कि जैसे बच्चे ने होमवर्क करना है वो तो करना ही है। बच्चे ने रात को लेट नाइट वापस नहीं रहना घर पे के बाहर, तो घर पे आना है तो आना है। अब फ्रेंडली का मतलब आपकी टोन सब कुछ बताएगी। बच्चा सुनने को तैयार है, आपको उसके साथ पास बैठ के उसके हाथ में हाथ लेके उसको बताना है कि बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे तेरी टेंशन है। बच्चा सुनने को तैयार है, लेकिन वही बात अगर आप बहुत ऊंची आवाज़ में बोलोगे तो बच्चा आपकी नहीं सुनेगा, बच्चा अपनी मर्जियाँ करेगा, ठीक है नहीं? इसलिए पेरेंट्स को यहाँ पे सख्त रहना है, रहो, बट सख्ती के लिए भी बस टोन को नीचे कर लो, सख्ती टोटली ख़त्म हो जाएगी। क्या बात है, बड़े ही अच्छे टॉपिक पे आज हमारे साथ हैं सरदार कंवरजीत सिंह भाटिया जी, जो कि हर चीज़ को इस तरीके से बता देते हैं कि बड़ा उनके लिए ईजिली है। इतना ईजिली कैसे? आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने 9 साल बैंकिंग लाइन में रहे हैं जी मैम। वो एक टर्निंग पॉइंट डिफरेंट है, ये एजुकेशन का टर्निंग पॉइंट टोटली डिफरेंट है। इसमें आप कैसे आए? मानो 9 साल, टोटल 15 साल बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया है जी। ओके, ठीक है जी। सिंपल सा मैडम, मेरा बच्चा मैडम जब 15 साल का हुआ
जो प्रॉब्लम आज की टीन एज का पेरेंट्स फेस कर रहा है, मतलब सेम प्रॉब्लम मैंने फेस की कि मेरे बच्चे में अग्रेशन आ गया, मेरे बच्चे ने कोविड में मोबाइल देखना स्टार्ट कर दिया। देन मैडम मुझे पता चला कि बच्चे की लाइफ को कंट्रोल कैसे करना है, उसको डायरेक्शन कैसे देनी है। मैडम पहले हम करते थे कंट्रोल, अब हम देते हैं डायरेक्शन। बुक्स पढ़ी, उसके बाद मैंने पता चला कि दिल्ली बॉम्बे के बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो हर चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैडम मैंने इसके फिर कोर्स किए, हाउ टू बी अ गुड फादर। उसके बाद मैंने बच्चे को टैकल किया, बच्चों को अपने साथ दोस्त बना। जो मैंने आपको पहले कहा, मैं बच्चे के साथ फ्रेंडली हुआ, अब मैं उसका फ्रेंड नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली हूँ। वो अपने दिल की हर बात मुझे बता पा रहा है। और उसके बाद मैंने पिछले 6 साल से 3000 से ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चों की काउंसलिंग कर चुके हैं। मैडम हर पेरेंट्स लग गया, हर बच्चा लग गया। अब तो मैडम इतना को एक्सपीरियंस आ चुका है, बच्चे को पेरेंट्स को देख के बता देते हैं कि बच्चे के साथ आपने रहना कैसे है। सिर्फ मैडम एक चीज़ है, कहते अगर एक अच्छी स्माइल से पिक्चर अच्छी आ सकती है तो हम बच्चे के साथ हमेशा हंस के बात क्यों नहीं कर सकते, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। पेरेंट्स एक ही बात कहूँगा, बच्चे के साथ हमेशा स्माइल से बात कीजिए। बच्चे को आपकी स्माइल चाहिए, आपकी डायरेक्शन नहीं चाहिए। सरदार कंवरजीत सिंह भाटिया जी हर बात को बड़े तरीके से समझा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी ये हर चीज़ बड़े तरीके से समझ आ रही है। और अगर आपको लगता है कि कुछ बातें ऐसी है जो हमने इनके साथ डिस्कस करनी है, तो एक इनका सेमिनार है, उसके बारे में भी बात करते हैं, जो आपने लॉयंस क्लब में रखा है। जी मैडम हमारा एक पेरेंटिंग वर्कशॉप होने जा रही है ओनली फॉर कपल्स। ये वर्कशॉप में बच्चे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है जी। 14 दिसंबर को होने जा रहा है जी, 3 से लेके शाम के 5 बजे तक, ओनली फॉर कपल्स, जिसमें हम पेरेंट्स के बारे में सारी बातें डिटेल में बताएंगे। पेरेंटिंग का स्टाइल क्या है, नॉर्मल बातें भी करेंगे। लास्ट में मैं जितने भी पेरेंट्स इस को देख रहे हैं, मैं उनको स्पेशल इनवाइट करने जा रहा हूँ। ब्रेनी बर्ड्स 3rd पेरेंटिंग मेगा वर्कशॉप करवाने जा रहा है, जिसमें आप ज़रूर आइए। और जितने भी आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जिनके बच्चे हैं 5 साल से लेके 21 ईयर्स एज तक, उन सबको ज़रूर इनवाइट कीजिए और अपने दिल की बातें आके कीजिए। आपके सारी जो चैलेंजेस हैं हम उनकी हेल्प करेंगे जी। सर हमें बताइए, टीनेजर के गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए? बहुत बड़ा क्वेश्चन मैडम। आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज यही हो रहा है पेरेंट्स को, टीन एज। मैंने देखो, टीन एज वो एज होती है जिसमें सबको पता है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। चाहते या ना चाहते हुए बच्चे का गुस्सा बढ़ रहा है। जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज दूंगा, टीन एज में जो नॉर्मल चेंजेस आते हैं, बच्चे का गुस्सा बढ़ेगा, बच्चा अकेला रहना पसंद करेगा, बच्चा आपके साथ किसी भी फंक्शन में जाना पसंद नहीं करेगा। अब आपने करना क्या है, टीन एज के बच्चे को कंट्रोल नहीं करना, उसको डायरेक्शन देनी है। जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आपने क्या करना है, बच्चे के साथ आराम से बैठना है, उसको कहना बेटा या बेटी, मैं तुझे सुनना चाहता हूँ और तुझे समझना चाहता हूँ। जैसे ही ये आप बात करोगे और स्लो टोन में बात करोगे, बेटा या बेटी रो रो के आपको अपने दिल की जो बात है वो बताएंगे। और देखना, आप इसको रेगुलर कीजिए और इससे क्या होगा, बच्चे की जो टोन है आपके लिए चेंज हो जाएगी, उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे और वो आपके दिल की हर बात आपको बताना स्टार्ट कर देगा। आजकल के समय में हमारे पेरेंट्स के पास, या हम कहते हैं खुद हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम किसी को कुछ सिखा पाएँ। ये बहुत बड़ी बात है, आप बच्चों को इस तरीके से सिखाते हैं। बात करते हैं आजकल के समय में हर बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरा जो माइंड स्ट्रेस लेवल है वो कितना है। कैसे पता चलता है आपको कि ये बच्चे की इतनी एज है और इसको किस प्रकार से सिखाना है? लाइक 18 साल का बच्चा, एक 14 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा, आपके पास जो 3-3 साल के बच्चे हैं वो भी आते हैं जी मैम। किस प्रकार से उनका ट्रेनिंग करते हैं? क्योंकि हर का एक दिमाग डिफरेंट है। मैंने यही तो मैंने आपको कहा ना कि 3 तरह की एज होती है। एक एज होती है 4 साल से लेकर 8 साल, जिसको हम कहते हैं टोडलर एज। फिर होती है 8 साल से लेकर 12 साल, जिसको कहते हैं मिडलर एज। और एक होती है 12 साल से लेकर 18 साल, जिसको होती है टीन एज बोलते हैं। मैंने उसके लिए मैंने बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें मैंने पेरेंट्स हमें पर्सनली आके मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने हर पेरेंट्स के चैलेंज लग गए, उनके जो सलूशंस है वो लग गए। लेकिन मैंने जो कॉमन चैलेंज है, मैंने 4 साल से लेकर 8 साल का बच्चा जिद करेगा, ठीक है, 12 साल से लेकर 18 साल का बच्चा गुस्सा करेगा। मतलब हम धीरे धीरे बताएंगे कि उनको कंट्रोल कैसे करना है, सोल्यूशन कैसे देना है। सर जैसे अब एग्जाम चल रहे हैं, जी मैम। सभी तरह बच्चों को स्ट्रेस है, कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव करें?
मैंने बच्चे की कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए बच्चे को सिंपल सा मैसेज है कि सबसे पहली बात, चाहे जो मर्जी हो जाए, अपने मोबाइल को अपने से दूर रखना होगा। हमने मैडम पढ़ते थे, जो कि पीरियड होता है वो 40 मिनट का होता है, 5 मिनट टीचर आने में, 5 मिनट टीचर जाने में। ये साइंस कहती है कि बच्चे का ब्रेन 25 मिनट ही समझ सकता है, ज़्यादा नहीं। बच्चे को 25 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग में क्या आएगा मैडम, 3 बार सांस लेनी है, 6 टाइम उसको होल्ड करना है, उसके बाद दोबारा 6 टाइम उसको रिलीज़ करना है। इससे क्या होगा मैडम, बच्चे का जो माइंड है बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। जो बच्चे को बोलता है वो बोलेगा नहीं। और अगर ओम विलोम कर सकते हो वो सबसे बढ़िया है, सबको तो ओम विलोम क्या है जी। और सबसे मेन बात मैडम, जब भी बच्चा स्टार्ट में पढ़ने लगे 30 सेकेंड्स किसी की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं। वो लाइट हो सकती है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, किसी तरह 30 सेकेंड बच्चा लगातार देखेगा, उसके माइंड को मैसेज चला जाएगा, अब मेरा ट्रैक्शन का टाइम है, मुझे सिर्फ पढ़ना है। उसका माइंड में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, ना मोबाइल की तरफ जाएगा ना कहीं और जाएगा, और बच्चे को सब कुछ याद रहेगा। और जब बच्चा फ्री है मैंने, बच्चा अपनी टोस को दबाता रहे। जैसे जैसे बच्चा टोस को दबाता रहेगा मैंने, इससे क्या है, आपका ब्रेन रिलैक्स होता रहेगा और आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशल ये है कि ब्रेनी बर्ड्स में कैसे बच्चों को इम्प्रूव किया जाए, बच्चों की जो मेंटल स्ट्रेस है वो कैसे कम की जाए, बच्चों को मोबाइल से कैसे छुड़ाया जाए। और आजकल के समय में हर बच्चे के पास मोबाइल है। मोबाइल बहुत अच्छा भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा खुद देखता है, अपने माइंड से चलता है, लेकिन ब्रेनी बर्ड्स उनके माइंड को ऐसे कंट्रोल करता है कि वो अच्छी चीज़ें देखेगा, अच्छा मैसेज देगा और अच्छी बातें ही करेगा। एक पर्सनली क्वेश्चन सर, जी आजकल के समय में हर माँ बाप पढ़ा लिखा है, जी उनके साथ कोई बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं आई एम वेरी इंटेलिजेंट, हमें पता है हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि माँ बाप में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का एटीट्यूड है, उनके एटीट्यूड की वजह से बच्चों की ये मेंटल स्ट्रेस थोड़ा खराब हो रही है? बिल्कुल मैडम, ऐसा हो रहा है जी। मैंने पता क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो MBA कर चुके हैं। MBA का मतलब जाता मैनू बहुत आता जी। नहीं मैडम, हम हर चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं मैडम। कुकिंग मेरी वाइफ को भी आती है, कुकिंग मुझे भी आती है, कुकिंग मेरे मदर को भी आती है। बट मैडम अगर मुझे कुकिंग सीखनी है, ट्रेनिंग तो मैडम लेनी पड़ेगी। पेरेंट्स को ये सीखना ज़रूरी है। आप अच्छे टीचर हो सकते हो, आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हो, आप अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हो, लेकिन अच्छा पेरेंट्स बनने के लिए आपको पेरेंटिंग कोच के पास जाना ही पड़ेगा, चाहे हम हैं या कोई और है। इसलिए कोई भी पेरेंट्स, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। आपको लगता है आपके घर में कोई पेरेंट्स के साथ बच्चा बिहेवियर ठीक नहीं कर रहा, बच्चा गुस्से में आ रहा है, जब बच्चे से रिलेटेड कोई भी चैलेंज आ रहा है, इमीडिएट बेस पे पेरेंटिंग कोच के पास जाइए। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और इसके आपको ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंटिंग जो कोच है वो डायरेक्शन देगा आपको और आपके बच्चे को, वो आपको गाइड नहीं करेगा। आपको अगर डायरेक्शन मिल जाएगी, आपके लिए पेरेंटिंग ईजी हो जाएगी। इसलिए पेरेंटिंग कोच के पास जाना तो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। पेरेंटिंग कोच के पास कैसे जाएं? ब्रेनी बर्ड्स का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है? जी मैम, हमारा ऑफिस है चुनमुन मॉल के बिल्कुल सामने वाली गली में। मैं अपना मोबाइल नंबर दे सकता हूँ। अगर आपको लगता है आपको बच्चे से रिलेटेड कोई भी चैलेंज आ रहा है, बच्चे का गुस्सा बढ़ रहा है, बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा बात नहीं सुन पा रहा है, आपने जो मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 9056088803, उसमें मेरी टीम से कांटेक्ट कीजिए और हम आपके बच्चे को और आपकी फैमिली को आगे लेके जाएंगे। और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए सेवा करते हैं। अपने बच्चे के साथ हमारे ऑफिस में ज़रूर विजिट कीजिए जी। मोबाइल नंबर आपको बता दिया गया है जी। थैंक यू। आजकल के समय में पेरेंटिंग की सबसे बड़ी हम बात करते हैं स्किल के बारे में, वो कैसे? पेरेंटिंग में सबसे जो बेटर स्किल है वो है कम्युनिकेशन। बच्चा और माँ बाप आपस में बात ही नहीं कर रहे, बिल्कुल सही बात। जब तक मैडम वो बात करेंगे नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा? खासकर टीनेज के साथ बात नहीं हो रही। बच्चे और पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, ड्रॉप SMS कि बेटा मुझे तेरे साथ कोड वर्ड रख दीजिए। जैसे मैडम मेरे घर में एक कोड वर्ड रखा गया है कि मुझे अपने बच्चे के साथ जब भी बात करनी है, मोबाइल तो बच्चे के पास है, मैं बच्चों को मैसेज डालता हूँ, बेटा मुझे तेरे साथ लंच करना है।
लंच करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे तेरे साथ बाद में जाके घूमने फिरने जाना है। इट मीन्स लंच करने का मतलब ये है कि मैंने अपने दिल की बातें जो मुझे फेस हो रही हैं, चैलेंज आ रहे हैं, मैं तुझे 15 मिनट बोलूँगा, तुझे सुनना होगा। अगर मेरे बेटे का मुझे मैसेज आ गया कि पापा मुझे आपके साथ लंच करना है, इट क्लियर सिग्नल टू मी कि बेटा अपने दिल की बातें बताना चाहता है। जिसने ये मैसेज किया फिर वो पहले वो 15 मिनट बोलेगा ताकि उसके जो दिल में बातें आ रही वो निकाल पाएगा। उसके बाद हम उसको सुनेंगे और आपस में बैठ के सोल्यूशन निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हम अच्छे पेरेंट्स हैं। अगर हम अच्छे पेरेंट्स हैं तो अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ब्रेनी बर्ड्स है आपके बच्चों को, माइंड को बिल्कुल टेंशन फ्री करने के लिए, उनको सही मार्गदर्शन पर लेके जाने के लिए। और बात करते हैं, इनके पास बहुत सारे बच्चे हैं जो भी प्रॉपर ट्रेनिंग ले चुके हैं। डेफिनेटली। कितने बच्चे हैं वो? मैडम अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो मोर देन 3000। और इसके अलावा मैडम हम बच्चों के जो 5 साल से लेकर 18 साल के स्पेशल बच्चे होते हैं, हम उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर काम करते हैं। मतलब कोई भी स्कूल, सोसाइटी बच्चे की कंसंट्रेशन के ऊपर काम नहीं करना। बच्चे को मार्क्स चाहिए, पेरेंट्स को मार्क्स चाहिए, सोसाइटी को मार्क्स चाहिए, लेकिन वो मार्क्स लेकर कैसे आने हैं उसके लिए मैडम बच्चे की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। बच्चा जैसे एग्ज़ाम में जाता है, बच्चा भूल जाता है। वो क्यों भूलता है मैडम? हमारी सारी स्टडी उसके ऊपर है। उसके लिए मैडम आपको हमारी टीम के साथ मिलिए, हम आपको बताएंगे आपके बच्चे के मार्क्स कैसे आएंगे, आपके बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल को बहुत पीक पे ले जाएंगे, जिससे आपका बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, फैमिली बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा। आप कॉलेजेस में भी जाते हैं, बच्चों को प्रीच करते हैं, सिखाते हैं। कोई ऐसा वाकया अभी तक आपको याद है कि कोई ऐसा बच्चा जिसने बहुत सारे क्वेश्चन करें? कोई मतलब एक ही बच्चा होता है जो बहुत सारे क्वेश्चन करता है, वरना सभी के सब चुप करके बैठते हैं, जी सुनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं तो जो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन करते हैं नंबर 1 वही रहते हैं। बिल्कुल मैम। है ना? क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैडम डेफिनेटली जिस भी कॉलेज में जाते हैं कोई ना कोई बच्चा होता है जो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है नहीं? अब यहाँ भी मेरे इन फ्यूचर भी लेक्चर होंगे। मैं बच्चों को एक ही बात कहूँगा, जब तक आप पूछोगे नहीं आपको आंसर नहीं आएगा, ठीक है नहीं? मैं एक ही बात कहूँगा, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, टीचर आपको बताने को तैयार है, प्रिंसिपल आपको बताने को तैयार है, प्रिंटिंग कोच आपको सिखाने को तैयार है, लेकिन जब तक पूछोगे नहीं तो आंसर नहीं आएगा। इसलिए पहले पूछना स्टार्ट कर दीजिए। पूछोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? डांट पड़ेगी? नहीं जी, आपका वहम है, कोई नहीं डांटता। हर टीचर चाहता है, हर पेरेंटिंग कोच चाहता है उसको पूछा जाए। आप पूछोगे तो आपका उसका अच्छा आंसर ही मिलेगा, कोई डांट नहीं मिलेगी। और पूछने से आपके जो मन के जो जहाँ पे स्ट्रेस आ रखी है वो ख़त्म हो जाएगी। एक और क्वेश्चन कि बच्चे एकदम से गुस्से में हो जाते हैं, एकदम हाइपर हो जाते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करें? मतलब जब भी मम्मी पापा को लगे कि मम्मी पापा उसको कुछ बोल रहे हैं, बच्चा एकदम से एग्रेशन में आएगा, इट क्लियरली शोज उसको कोई स्ट्रेस है। उस समय आर्गूमेंट नहीं करना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैडम, ये कर चुका हूँ मैं। उस समय कुछ नहीं करना, बच्चे को एक बात बोलनी, अरे बेटा, जैसे मम्मी के साथ हुआ, मुझे ना किचन में कोई काम है, उस समय उसके पास से निकल जाइए। पापा क्या कहे, बेटा मुझे किसी का इमरजेंसी फ़ोन आ गया, मुझे फ़ोन करने जाना पड़ेगा। उससे क्या होगा मैडम, जो उस समय का टाइम है, बच्चा एग्रेशन में कुछ बोलना चाहता है, वो रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद बच्चे के पास जाइए, 1 घंटे बाद, बेटा अब बता, मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, मैं तुझे समझना चाहता हूँ, तू क्या कहना चाहता है, उस समय क्या कहना चाहता था, तू मुझे बता। तब मैंने बच्चा आपको रिलैक्स होकर हर बात बताएगा, वो भी टोन नीचे करके। बच्चा गुस्सा नहीं करता, बच्चा स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस गुस्से में जाहिर हो रही है, बस उसका गुस्सा, उस समय का गुस्सा खत्म हो जाएगा, उसकी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। आजकल के समय में सबसे बड़ी बात यह है जो पूरे टॉक शो में मैंने समझी कि टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने बच्चों को टाइम दे पाएंगे, उनकी बातें समझेंगे और उनकी लाइफ को अच्छा बना पाएंगे। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहिए आप? आपके टाइम से रिलेटेड बात करता हूँ मैडम। बच्चे को हम पेरेंट्स मॉल पे लेके जाते हैं, सभी पेरेंट्स बोलेंगे हम मॉल पे लेके जाते हैं। मैडम बच्चे को मॉल नहीं चाहिए, बच्चे को घर पे वो माहौल चाहिए जिससे बच्चा आपसे दिल की बात बोल सके। वो टाइम जो आप मॉल पे लेके जाते हो, पिक्चर में लेके जाते हो, 3 घंटे पिक्चर देखने की बजाय 3 घंटे वो मोबाइल साइड में रख के बच्चे के साथ बैठ जाइए। देखना घर में माहौल चेंज हो जाएगा और आपका वो क्वालिटी टाइम 3 घंटे का या 1 घंटा जो मॉल पे लेके जा रहे हो, उससे क्या होगा, आपकी जो फैमिली में ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, आपकी फैमिली में इंजॉय होगा और एक
अगर आप कर सकते हो रोज़ रात को बेशक आधा घंटा कोई ना कोई गेम खेलिए बच्चे के साथ, पुरानी गेम, इंडोर गेम, कैरम खेलिए, लूडो खेलिए। उससे क्या होगा, बच्चे का ब्रेन भी शार्प होगा और बच्चा अपने दिल की बातें बोल पाएगा और बच्चे को कहेगा मेरे पापा के पास मेरे लिए टाइम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैडम, हम मोस्टली पेरेंट्स, पापा का क्वेश्चन है, जब भी रात को फ़ोन आता है बॉस का लेट नाइट, हम फ़ोन सुनते हैं, ठीक है नहीं, हम बॉस से बात करने लग पड़े हैं। लेकिन ऑफिस टाइम पे जहाँ बात करते हैं, पापा मोस्टली क्या कहते हैं, बेटा मैं मीटिंग में आपसे बाद में बात करता हूँ। हम बच्चे को अवॉइड करते हैं। अगर हम बच्चों को अवॉइड करेंगे माने डिस्कनेक्ट बढ़ेगा। अब यही बात जितने पापा या मम्मा है, रात को अगर आपको ऑफिस का फ़ोन आ जाए, ट्राई करके देखना, आपको डिफरेंट फील आएगा। उस समय आपने क्या करना, अर्जेंटली मेरा जो टाइम मेरे बच्चे के लिए है, मैं आपसे सुबह बात करूंगा। मैडम बच्चे को फील आएगा कि मेरे टाइम को, ये मेरा टाइम है, ऑफिस का टाइम पापा का है, रात का टाइम मेरा है। उससे क्या होगा, बच्चा अपने दिल की हर बात रात को कह पाएगा और बच्चा आपकी वेट करेगा और इससे क्या है, प्यार बहुत ज़्यादा फैमिली में बढ़ जाएगा। क्योंकि फैमिली का फुल फॉर्म क्या है, फादर एंड मदर आई लव यू, और ये आई लव यू कहा नहीं जाएगा, उसके लिए आपको कहलवाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी बातों के साथ आज कंवरजीत सिंह भाटिया जी ने बात करी है। ब्रेनी बर्ड्स एजुकेशन क्या है, इसके क्या क्या स्किल हैं, कैसे ये उनको सिखाते हैं, क्या क्या उसमें कोर्स है, इसके बारे में बता दीजिए। हम मोस्टली हमारे पास है बच्चों की काउंसलिंग से रिलेटेड हम कोर्स करवाते हैं। जैसे बच्चे को 8 के बाद क्या करना चाहिए, 9th के बाद क्या करना चाहिए, 10th के बाद करना चाहिए। इवन हम पंजाब में ये लेके चल रहे हैं कि बच्चे की जो करियर की एज आफ्टर 16 है। जी नहीं, बच्चे की करियर की एज 5 साल के बाद है। मैडम हमारे पास कुछ ऐसे असेसमेंट टेस्ट हैं जिसमें हम आपके बच्चे को करियर को, जब बच्चा 5 साल का होगा तभी गाइड कर देंगे आपके बच्चे को क्या करना है। उस टेस्ट में क्लियर लिख के आएगा आपके बच्चे का बिहेवियर क्या है, आपका बच्चा मैथ के लिए बना है कि नहीं बना है, आपका बच्चा गेम के लिए बना है तो कौन सी गेम के लिए बना है। वो अगर बच्चा गेम के लिए बनेगा, हम आपको जनरल के बेस्ट कोच देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को गाइडेंस नहीं है। सिंपल बात है, पेरेंट्स को एक मैसेज दूंगा, बच्चे के लिए टाइम निकालिए। और एक हमारे पास स्पेशल कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट का कोर्स है जिससे साइंस ये कहती है हमारे 3 ब्रेन हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिडल ब्रेन। हम वो कोर्स करवाते हैं संडे के संडे 10 से लेके 2 बजे तक। पेरेंट्स संडे हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 डेमो क्लास देंगे। उसके बाद अगर किसी ने वो कोर्स कर लिया, बच्चे के तीनों ब्रेन काम करेंगे। और जो बच्चा आज मार्क्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, बच्चे का गुस्सा बढ़ रहा है, वो सारी प्रॉब्लम के सलूशन निकल जाएंगे, बच्चे के मार्क्स बढ़ जाएंगे, बच्चे का गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा और बच्चा अपने दिल की हर बात आपसे बोल पाएगा। क्योंकि 12 क्लासेस में बच्चा हमारे पास आएगा और 12 क्लासेस हमारे लिए बहुत हैं बच्चे के साथ आपका बॉन्ड मजबूत करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है बच्चे से रिलेटेड, आप डेफिनेटली हमें अप्रोच करें, हम आपके साथ हैं। हम हमेशा पेरेंट्स के साथ थे, पेरेंट्स के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेंट्रल द टाइम्स में आज खास इतना ही। एजुकेशन के बारे में हमेशा बात की जाती है, कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन आज टॉक शो में प्रॉपरली है बच्चों के बारे में। बच्चों के फ्यूचर को कैसे सही मार्गदर्शन दिया जाए, उनका फ्यूचर कैसे ब्राइट किया जाए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का फ्यूचर प्रॉपरली ब्राइट हो तो ब्रेनी बर्ड्स के साथ एक बार ज़रूर जुड़ें। सेंट्रल द टाइम्स से एक बार फिर जाते जाते सर से बहुत बहुत निवेदन, शुक्रिया कि आप अपने काम को ऐसे ही बढ़ाते जाएं, बनाते जाएं, बच्चों को पढ़ाते जाएं और उनका फ्यूचर ब्राइट करते जाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।